योगी मॉडल जरूरी है। योगी मॉडल आने वाले समय में लागू होगा पूरे देश में और पीएम बनेंगे योगी। योगी जी अगर सेंटर में आ गए, पाकिस्तान तो चिट्ठी की बात है। चींटी भी नहीं है। ये चुटकी क्या बजाई? चुटकी इसलिए बजाई क्योंकि इसकी औकात चींटी के लायक भी नहीं है। अगर योगी जी सेंटर में आ गए ना, ऑपरेशन सिंदूर को तो वो ऐसे ही ऑपरेशन भभूत बना देंगे। उनकी भभूत में ही इतना दम है। वो यहाँ पसंद है, वो गलत काम कर चुके, उनके यहाँ बिल्डोजर चल रहे, हमारे यहाँ नहीं चलता है। जब हम गलती नहीं गलत करते, काम करने वालों पे चलता है। बिल्कुल चलता है। कहने का मतलब गुंडे बदमाश बहुत दुखी हैं। और मैं तो चाहता हूँ ऊपर वाला योगी जी को इतनी दे दे पावर कि इन सबको, भारत में तो बिल्डोजर चलना चाहिए। अब पाकिस्तान में क्या बोलते हैं T-90 टैंक और ये अपना राफेल उड़ना चाहिए। तो क्या लगता है वाकई में योगी मोदी इतना काम कर रहे हैं या सिर्फ हवाई बातें? नहीं काम कर रहे हैं, काम क्या कर रहे काम हैं। आपको पसंद आते हैं? हमको उनके सारे काम पसंद आ रहे हैं जो कर रहे हैं वो। सारे काम? हाँ। अरे बुलडोजर चला देते हैं। हाँ, वो भी पसंद है। बुलडोजर क्यों पसंद है? वो यहाँ पसंद है, वो गलत काम कर चुके, उनके यहाँ बिल्डोजर चल रहे, हमारे यहाँ नहीं चलता है। जब हम गलती नहीं गलत करते, काम करने वालों पे चलता है। बिल्कुल चलता है। लेकिन कह रहा धर्म देख के चल रहा है बुलडोजर। नहीं ऐसा कुछ नहीं। धर्म का काम करता है, उसके यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। और आने वाले समय जी क्या नाम है? पहले नाम बताइए। नरेश नरेश, आप क्या कहेंगे? कह रहे योगी मोदी की चर्चा पूरे भारत में है, योगी जी के बुलडोजर पे सब लोग खुश हो जाते हैं, ऐसी क्या बात है? बिल्कुल योगी मॉडल अच्छा है। क्यों? बुलडोजर मॉडल पूरे देश में लागू होगा आने वाले समय क्यों में। होगा लागू? क्योंकि ये इस देश में कुछ जो लोग सुधार नहीं रहे, उनको सुधारने के लिए जरूरी है योगी मॉडल। योगी जरूरी है। योगी जरूरी है। योगी मॉडल, बाबा जी जाने वाले, बाबा जी तो सिर्फ भगवा पे रखा। योगी मॉडल जरूरी है। योगी मॉडल आने वाले समय में लागू होगा पूरे देश में और पीएम बनेंगे योगी। पीएम बनेंगे? पीएम बनेंगे। कह रहे 2027 में सीएम नहीं बनेंगे, आप पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। क्यों चाहते हैं योगी पीएम बने? क्यों बने योगी? देश को सुधारने के लिए, गाय की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए योगी का पीएम बनना बहुत जरूरी है। आपको भी लगता है कि ऐसी जो भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल लगता है, योगी का पीएम बनना? बिल्कुल सत्य बात है। वो ऐसे अच्छे काम हैं उनके, जो आज बहन जो कोई चोरी चवोरी सब खत्म। आराम से आधी रात में अपनी नींद सोते, अपनी नींद उठते। पहले नहीं था ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब दिन में लूट लेते। मतलब यूपी में बुरा हाल था? बहुत ज्यादा बुरा था। इस वजह से हमें तो योगी जी चाहिए। योगी जी चाहिए। हाँ। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी ये बताइए? मेरी 63 साल उम्र है। 63 साल है। आपने तमाम सरकारें देखी और उन सरकारों का मुकाबला अगर योगी जी की सरकार से करे तो क्या अंतर नजर आता है? अरे बिल्कुल बदल गया सा सब कुछ। सब कुछ बदल गया। जो ये सरकार आई है इसमें सब कुछ बदल गया। जब तो चोरी चंगोरी सब होती रहती, ये बेटियों को बहुत छेड़छाड़, आज तो सब सुविधाएं। हाँ, हमको यहाँ हमारे अभी 100 नंबर पर फोन करें तुरंत पुलिस हमको बचाने की सुरक्षा है। इस वजह से हमको सबसे बढ़िया सरकार यही लगी। ताऊ क्या कहेंगे? तो खुश है योगी जी का नाम सुनने से? खुश है। योगी जी से खुश है। क्यों खुश है? सब चीज की सुविधा और क्या क्या है। क्या सुविधा मिल गई? अरे रोड से, बिजली से, पानी से, और किसी ने खेत उसका दाब लिया उसको। इलाज है मतलब? हाँ योगी जी के पास सबका इलाज है। हाँ, सबका इलाज है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? क्या नाम है आपका? सुरेश तिवारी। तिवारी जी, आप क्या कह रहे थे भाई? योगी जी के पास सबका इलाज है? सबका इलाज है। जंगल जोगी जी के आने से जंगल राज खत्म हो गया, खत्म हो गया। भ्रष्टाचार खत्म हो गया। पक्ष वाले कहते हैं इतना भ्रष्टाचार, इतना जंगल राज लोगों को दिख नहीं रहा है। भ्रष्टाचार और इतना भ्रष्टाचार है विपक्ष वाले कि जीवन में कभी आने वाले नहीं है। कौन? भ्रष्टाचार विपक्षी राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, भारत का भविष्य है। सारे भ्रष्टाचार। सारे भ्रष्टाचारी हैं। अखिलेश मुलायम के राज में बगैर पैसे की नौकरी नहीं मिलती थी। उत्तर प्रदेश के पुलिस से 3 स्टार से मैं रिटायर होने के कगार पर आ गया, लेकिन पैसा मेरे पास 3 लाख नहीं था। RNDIG बनारस में भर्ती ले रहे थे, उसमें मैं था पुलिस का शिवपाल का, वहाँ लिस्ट पहुँच गया था। सारे यादवों का हुआ जो पैसा देते थे। मेरे पास पैसा नहीं हुआ, मैं थक गया। 5 बार 10वीं पास किया हूँ भर्ती के लिए। हाँ, नहीं हो पाए। लास्ट में वो बात आ जाती थी, लिस्ट आ जाता था। मतलब सपा के राज में आपको नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली। हाँ, तो आके दिल्ली में आए, 10-15 साल से सिक्योरिटी गार्ड में करना पड़ा। 2-2, 3-3 ड्यूटी करता हूँ बच्चे परिवार पालने के लिए। हाँ, आज भी अगर नहीं देखना चाहते हैं तो थापर पे यही कोने वाले दुकान पर 8 बजे रहूँगा। सुबह पंडित दीनदयाल आरटीओ पर विकलांग हॉस्पिटल में रहूँगा, मेडिकल कॉलेज भी है। लेकिन कह रहे हैं इस सरकार में इतना बुरा हाल है, जनता परेशान है, मोदी सरकार नहीं है। इसे जो पहले वाली सरकार थी उसमें था,
दिल्ली हो चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, जैसे लालू की सरकार हो। जी क्या भाई साहब? इस सरकार में बहुत बुरा हाल है, न जाने कितने कितने जुल्म हो रहे हैं, लेकिन हो उन्हीं पे रहे हैं जो सपाई मेंटेलिटी के हैं। ददुआ गिरोह, न जाने कौन कौन से कलुआ गिरोह, नजुआ गिरोह। मैं जहाँ ईस्टर्न यूपी का हूँ, मैं उसी बेल्ट को जानता हूँ। हमारी अब जो ये सब इनको प्रमोट करने वाले यही लोग थे। अतीक अहमद, साहबुद्दीन, अनजाने काहे के हामिद अंसारी तक लगा था उपराष्ट्रपति देश में। हामिद अंसारी भी था, हमारे पड़ोसी है मोहम्मदाबाद का। अरे समझे, कहने का मतलब गुंडे बदमाश बहुत दुखी हैं। और मैं तो चाहता हूँ ऊपर वाला योगी जी को इतनी दे पावर कि इन सबको ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं करना। योगी जी अगर सेंटर में आ गए, पाकिस्तान तो चुटकी की बात है, चींटी भी नहीं है। ये चुटकी क्या बजाई? चुटकी इसलिए बजाई क्योंकि इसकी औकात चींटी के लायक भी नहीं है। अगर योगी जी सेंटर में आ गए ना, ऑपरेशन सिंदूर को तो वो ऐसे ही ऑपरेशन भभूत बना देंगे। उनकी भभूत में ही इतना दम है, सबके सिंदूर सुरक्षित रहेंगे। योगी जी में इतनी ताकत है मतलब? नहीं, योगी जी ने राजनीति में आने से पहले संन्यास लिया था। और संन्यास लेने का मतलब होता है इस दुनिया से संबंधित किसी भी अपने स्वार्थ से संबंधित किसी काम से अपनी भावनाओं को विरक्त कर देना। राजनीति तो बाद में, जब लोगों ने उन्हें पकड़ के नहीं, आप जैसा हमारे लिए नहीं है, तब लोग लाए। योगी जी राजनीतिक नहीं है, योगी जी सन्यासी हैं। समझना पड़ेगा, उनके ऊपर जिम्मेदारी है गुरु गोरखनाथ, गुरु मछेंद्रनाथ की पीढ़ी, उनकी परंपराओं का निर्वहन करने की इस दौर में। समझ रहे, योगी जी राजनीति के लिए नहीं बने। योगी जी बने हैं अपनी जो हमारे सनातन धर्म की जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य है, उनको कोई तो सुरक्षित रखे इस धरती पे। वो व्यक्ति हैं। लेकिन ममता बनर्जी उनको योगी नहीं है तो भोगी हैं, भोगी बताते हैं। बताइए विपक्ष वाले उनको। ममता कौन है? ममता तो खुल के अपने आप को ये भी नहीं कह पा रही कि मैं सनातनी हूँ। आर्टिफिशियल हिंदू जो ऐसे चोगा पहन के बुर्का जैसा ओढ़ के खड़ी होती। ममता के बारे में हिंदू समाज कुछ नहीं कर, सनातन समाज कुछ नहीं। सनातन का मतलब जो बंदा औरंगजेब को नहीं मानता है, जो बंदा खुद को औरंगजेब का वंशज नहीं मानता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सनातनी है। वो सनातनी है सब। बिल्कुल, सिख हमारे भाई है, सनातनी है। और इस्लाम में ऐसे कौन कौन सा नहीं है? दारा सिखों से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है, रसखान से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा ये बताइए, योगी के बुलडोजर का जो मॉडल है वो पूरे भारत में अब तरह तरह से अपनाया जा रहा है। भारत में तो बुलडोजर चलना चाहिए। अब पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, T-90 टैंक और ये अपना राफेल उड़ना चाहिए। हाँ, सबसे छोटा रूप है बुलडोजर अपने आंतरिक मामलों के लिए, और बाहरी मामलों के लिए राफेल और टैंक है। वही बुलडोजर का अपग्रेडेड वर्जन है ये। हाँ, बुलडोजर का अपग्रेड वर्जन। हाँ, बुलडोजर का अपग्रेड वर्जन है टैंक और राफेल। बुलडोजर अपने आंतरिक मामलों के लिए और बाहरी मामलों के लिए हमारा बुलडोजर बन जाएगा हमारा टैंक। अच्छा। हाँ, लेकिन कह रहे हैं इस बुलडोजर को बंद करा देंगे। अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया है कई बार कि 2027 में आते बुलडोजर साहब। ये वही लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? रहना इन्हें भी इसी धरती पे है और अपने लोगों को अपने साथ में भी रखना है। ये चोरों की सरकार अब नहीं चलेगी। बात वो दौर अलग था जब देशवासी कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे मतलब अपने जानने वालों की ही बात को मान लेते थे। भारत का लिटरेसी रेट था 18%। जब यो बना था 1947 में $1 1 रुपए का था। आज 2025 है, हमारा 3 साल का बच्चा अगर मोबाइल ना देखे 24 घंटे में एक बार, तो वो रो रो के माँ बाप को पागल कर देता है। 3 साल का बच्चा सोशल मीडिया अगर नहीं देखेगा तो माँ बाप को परेशान कर देगा, बिना मोबाइल देखे वो रहता ही नहीं सुकून से। हमारा 3 साल का बच्चा जब 10 साल तक पहुँचेगा राजनीतिक सोच समझने लगता है। जी आप क्या बुलडोजर पर कह रहे हैं कि बुलडोजर छोटा रूप है, ये अपने देश के अंदर का मामला है, लेकिन पाकिस्तान के लिए राफेल बोलता है। सही कह रहे हैं, 1 नंबर जो भी बोले हैं 1 नंबर बोले हैं, राइट बोले हैं। हाँ। तो आप भी समर्थन करते हैं बुलडोजर का? एकदम खुल के समर्थन में हूँ। लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं योगी नहीं भोगी है। तो ये पक्ष का वही काम है। हाँ। अच्छा काम होगा, राम मंदिर बनेगा वो भी गलत है, 370 धारू वो भी गलत, विपक्ष का यही काम है। हाँ। क्या काम है जी? राम भक्त 500 साल से कोशिश कर रहे थे, इन सालों ने गोली मरवाई उन्हीं राम भक्त। जो आप सोच के देखिए, एक कम्युनिटी जो पिछले 500 सालों से जीने मरने को तैयार है,
उस कम्युनिटी के ऊपर तुम गोली चलवा रहे हो, हम तुमको कैसे मान लें? मौलाना मुलायम कहते हैं हमारे यूपी में, मुलायम सिंह जी चले गए, ईश्वर उनकी आत्मा को सदगति दे, अगले जन्म में हो सकता है उन्हें सद्बुद्धि दे दे, कुछ तो समझे। मौलाना मुलायम गोली चलवा रहे थे राम भक्तों पे, कांग्रेस में स्वामी करपात्री जी महाराज पे यहीं जंतर मंतर पे गोलियां चलवाई थी इन्हीं कांग्रेसियों ने। ये वो कठपुतलियां हैं कि जिनको दूसरी शक्तियां चलाती, इनके पास अपना कोई दिमाग नहीं है। पार्लियामेंट बना उसमें भी विरोध। हाँ, नया पार्लियामेंट, नया भारत, मोदी जी के जमाने में नया भारत आया है, बना है, तो नया पार्लियामेंट बना, उसमें भी विपक्ष विरोध किया, उसमें भी विरोधियों का पेट में दर्द हो गया। अब बताइए, मोदी जी ने पहले झोपड़ी हटा के कमरे बनवाए, मकान दिया, बाद में पार्लियामेंट बना, ये बात सोचनी पड़ेगी। मोदी जी ने पहले झोपड़ियां हटाई, उनकी जगह अपना प्रधानमंत्री योजना लाके, क्या बोलते हैं, आवास योजना लाके गरीबों की लिंटर डलवाए, बाद में यो अंग्रेजों की बनाई हुई यो गोल सी खोपड़ी को हटा के हम जैसे लोगों का, अपने पसीने के लोगों, अपनी भारत की कमाई का पैसा नई पार्लियामेंट बनवाई है, उसका ये विरोध कर रहे हैं। ये चाह रहे हमारे अब्बू की उसमें रहो,